बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त बड़ी तादाद में ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं जो हज भी करते हैं, तवाफ भी करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल नहीं होता जब वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने में हद से ना गुजर जाएं। वो खुद को हाजी कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम बहुत मुत्की और परहेज़गार हैं, मगर उनकी ज़िंदगी इस कदर गलाजत से भरी पड़ी होती है। वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके दिल में तमाम बुराइयों के अलावा ईमान की किरण मौजूद होती है, जो दिल के दरवाजे को खटखटा कर बताती है, ऐ मुसलमान, तू किस नबी का उम्मती है? तेरा नबी सारी रात अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करता रहा। वो मेराज पर गया तो तुझे याद रखा, वो सजदे में गया तो तेरी माफ़ी की दुआ मांगी। उसने इजराइल को देखा तो गुजारिश की कि मौत के वक़्त मेरी उम्मत को जरा भर भी तकलीफ ना हो। ऐ नादान, तू किस तरह अपने नबी का भरम तोड़ रहा है। ख़वातीनो हजरात, बहावलपुर में एक नवाब ऐसा भी था जिसकी जिंदगी अयाशी में गुजर रही थी। उसके बिस्तर पर हर रोज एक नई लड़की उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मौजूद होती। ये इस इलाके का MNA भी था। हर इलेक्शन में कामयाबी इसकी यकीनी समझी जाती थी। इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, ये 40 साल से नेशनल असम्बली का रुकन भी था। इस आदमी का इस कदर अपने इलाके में असर रसूख था, किसी की जुर्रत नहीं थी कि इसके मुकाबले में अपने कागजात जमा करवाता। उसने अपनी तालीम बरतानिया से हासिल की, जिसकी वजह से वो इस माहौल में मुकम्मल तौर पर रंग चुका था। दिन रात पीने पिलाने के मेहमान इसके घर में मौजूद रहते। मुल्क की बड़ी बड़ी गाने वालियां इसके आगे पीछे होती। इस इंसान की ज़ाती ज़िंदगी इतनी गंदी थी जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ इस इंसान में कुछ इच्छाइयाँ भी थी। ये ना सिर्फ गरीबों की दिल खोल कर मदद करता, बल्कि लोगों की बेटियों की शादी के तमाम अखराजात खुद उठाता। मदरसों का इनाज इसके डेरे से जाता। एक दिन वो मदहोशी के आलम में अपने दोस्तों के दरमियान बैठा गाने वालियों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जुमे का दिन था। मौलवी साहब फरमाने लगे कि कल क़यामत का दिन होगा। जिन लोगों ने शराब का एक घूंट पिया होगा वो हौज़े कौसर के पानी से महरूम हो जाएंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा। लोग पसीने से शराबूर होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने शराब पी होगी उनको देखकर आप अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लेंगे। जो लोग दिन रात ये काम करते हैं उनका क्या बनेगा? ये बातें सुनकर उसके दिल को चोट लगी। उसने वही रोना शुरू कर दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद ये आदमी मस्जिद की जानब चल पड़ा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब और तालिबे इल्म इस आदमी को देखने लगे कि मुद्दत से इस आदमी को मस्जिद में नहीं देखा। आज ये किस तरह भूल कर अल्लाह तबारक व तआला के घर आन पहुंचा। ना कभी नमाज पढ़ी, ना ही कभी जुमा और ना ही ईद के रोज़ इसको अल्लाह तबारक व तआला के घर देखा गया। ये आदमी मौलवी साहब के कमरे में दाखिल हुआ और रो रो कर अपने दिल की कैफियत बयान करने लगा। मौलवी साहब भी इंतहाई नेक इंसान थे। इन्होंने तौबा के अनामात के बारे में इसे बताना शुरू कर दिया। ये मौलवी साहब को कहने लगा, तौबा तो वो करे जिसकी कुछ नेकियां हो, जिसके पास एक भी नेकी ना हो वो क्या करे? मौलवी साहब ने कहा, आपके पास भी नेकियां हैं। ये मदरसा आपके वसीले से ही चलता है। नेकियां सिर्फ मसल्ले से ही हासिल नहीं होती, नेकी का दायरा कार बहुत वसी होता है। आप जिन लोगों की मदद करते हैं वो आपके हक में दुआएं करके नेकियों में इजाफा करते हैं। आपकी सिर्फ मसल्ले के साथ मोहब्बत होना ज़रूरी नहीं है, अभी आपका ईमान सलामत है। क्या आप अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, क़यामत के दिन और मलाइका को मानते हैं? इस आदमी ने कहा कि इन चीज़ों पर मेरा ईमान मजबूत है। मौलवी साहब ने इस आदमी को नमाज कायम करने का हुक्म दिया। फिर इनके दिल पर हाथ रख कर 3 दफ़ा इस तरह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा। ये शख्स पसीने से शराबूर हो गया। घर वापस आया, शराब की बोतलें तोड़कर दफन कर दी। इस आदमी की बीवी हैरान हुई कि आज मेरे शौहर को क्या हुआ जो इस तरह से हर चीज से तौबा किए जा रहा है।
फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि जो भी गाने वालियां हमारे घर आती हैं इनको कह दो आज से हमारे घर के दरवाजे इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। बीवी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता था मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये आदमी अब ना सिर्फ नमाजें पढ़ता बल्कि तहज्जुद गुजार भी बन चुका था और बात बात पर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने गुनाहों की माफिया मांगता। इस आदमी ने इस साल हज पर जाने का इरादा कर लिया और दुआएं करने लगा, या अल्लाह मुझे वही मौत नसीब फरमाना। चनाचे ये आदमी अपनी बीवी के साथ हज के लिए रवाना हो गया। इसको हाजियों का अमीर बना दिया गया। इसने तमाम हाजियों की दिल खोल कर खिदमत की। ये बच्चों बूढ़ों और औरतों का ख्याल रखता और इनकी हर ज़रूरत को पूरा करता। खिदमत करते करते इसकी वापसी का आखिरी दिन आन पहुंचा। ये आदमी बहुत ज़्यादा परेशान था। ये खाना काबा के सामने रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने गुनाहों की माफिया मांग रहा था। 2 रकत नफल अदा करते हुए सजदे की हालत में इसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। फिर इस आदमी को मक्का में ही दफन कर दिया गया। ख़वातीनो हजरात, इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन आन पहुँचे अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, ये बहावलपुर का एक सच्चा वाक़या है।